महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा इन दिनों हमारी जारी है मंगली दोष के बारे में। विस्तार से हम उस पर चर्चा कर चुके हैं। यदि आप और भी विस्तार से ये एपिसोड देखना चाहते हैं तो आपको आई बटन में यहाँ पर हमने लिंक दिया है, यहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। साथियों, कई ऐसे जातक हमसे मिलने के लिए आते हैं जो ये प्रश्न पूछते हैं कि आचार्य जी, मेरी जन्म पत्रिका में तो मंगली दोष नहीं है, फिर क्यों मुझे वो सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जो कि एक मंगली जातक को करना पड़ता है। तो साथियों, उसका सीधा सा कारण यह है कि जो मंगली दोष है या मंगली योग है वो न केवल मंगल से बल्कि शनि, राहु, केतु और सूर्य के प्रभाव से भी उसका निर्माण होता है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे होता है, तो इसको भी मैं आपको पूर्ण विस्तार से समझाऊंगा। इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग ज़रूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिख करके ज़रूर भेजें। और हाँ, 2021 कैसा रहेगा आपके लिए उसका भी हम यहाँ पर लिंक आई बटन में दे रहे हैं, यहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। प्रति माह जो अंतिम रविवार होता है उस दिन दोपहर 12:15 बजे हम लाइव रहेंगे। आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं दिए गए फ़ोन नंबर्स के माध्यम से। तो साथियों, बात मंगल की। अच्छा रहेगा कि हम इसको जन्म पत्रिका के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझें ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप भी अपनी अपनी जन्म पत्रिका हाथ में ज़रूर ले लीजिए। साथियों, ये आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं। एक खाली जन्म पत्रिका है और आपने यदि पिछले एपिसोड्स हमारे देखे हैं तो आप बहुत बेहतर ढंग से ये जानते हैं कि 1, 4, 7, 8 और 12 यदि इन भावों में से कहीं पर भी मंगल विराजमान हो तो उस जातक या जातिका को हम मंगली जातक या मंगली जातिका कहते हैं। और उसके लिए जो जीवन साथी हमें ढूंढना है वो भी एक मंगली जातक होना ज़रूरी है। साथियों, आपने ये भी ज़रूर सुना होगा कि यदि इन स्थानों पर मंगली नहीं है तो उसके लिए जो जीवन साथी है वो यदि इन ही स्थानों पर सूर्य, राहु, शनि या केतु इनमें से कोई और है, मंगल नहीं है पर यह है, तो यहाँ पर मंगली दोष का कैंसिलेशन हो जाता है, निरस्तीकरण यहाँ पर हो जाता है। और यही कारण है कि यदि इन्हीं स्थानों पर मंगल ना हो कोई बात नहीं, परंतु शनि, राहु, केतु या सूर्य इनमें से कोई भी ग्रह यदि इन स्थानों पर है तो उसको भले ही मंगल जितने परिणाम बुरे न मिले, परंतु यदि वो कुंडली मिलाए बिना विवाह करता है या सरसरी तौर पर केवल कुंडली मिला देता है, मंगल को और इन पाप ग्रहों को वो नज़रअंदाज करता है, तो दाम्पत्य जीवन में वहां पर भी खटास निश्चित रूप से आती है। कारण सीधा सा है साथियों, यदि शनि है तो शनि है हमारे ईगो का कारक। यदि विवाह के बाद में आपको कॉम्प्रोमाइज कहीं पर करना है तो वो है अपने ईगो पर, और इन स्थानों पर बैठा हुआ शनि व्यक्ति को ईगोइस्टिक ज़रूरत से ज़्यादा बनाता है और यही कारण होता है उसके दाम्पत्य में खटास आने का। और राहु और केतु के भी परिणाम लगभग ऐसे ही होते हैं। बात करते हैं सूर्य की। सूर्य क्यों जरूरी है? सूर्य अपने आप में एक क्रूर ग्रह है। सूर्य स्वभाव का, हमारे नेचर, हमारी पर्सनैलिटी का कारक है। और शादी के बाद में यदि आप अपना स्वभाव वैसा ही रखेंगे जैसा कि शादी से पहले था, तब भी आपके दाम्पत्य जीवन में खटास आना बिल्कुल निश्चित है। सूर्य कारक है आसक्ति का,
पति और पत्नी के बीच में आसक्ति जो कि सकारात्मक भाव है वो होना जरूरी है। यदि वो मिसिंग है तब भी दाम्पत्य जीवन में खटास निश्चित तौर पर आती है। सूर्य कारक है गृह कलेश का। गृह कलेश को सूर्य यदि ठीक नहीं है तो ऐसा व्यक्ति बिल्कुल ठीक हैंडल नहीं कर पाता और वो गृह कलेश आगे बढ़ करके तलाक तक की नौबत लेकर के आ जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों से तालमेल बना करके रखा जाए। तो साथियों, हमने चर्चा की कि यदि मंगल 1, 4, 7, 8 या 12 भावों में नहीं है, उसके स्थान पर शनि, राहु, केतु या सूर्य है, तो भी उसको मंगली दोष की श्रेणी में ही रखा जाता है। और क्या क्या विशेषताएं होती है ऐसे व्यक्तियों की जिनके इन भावों में ये ग्रह होते हैं, जिनकी हमने अभी चर्चा की। एक तो इनको पेट से संबंधित और पाचन तंत्र से संबंधित किसी न किसी प्रकार की समस्या सदैव बनी ही रहती है। इनका भाग्य उदय जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर के होता है। भूख जो है 30 साल की आयु के बाद में इनकी बहुत कम हो जाती है। वैसे इनको खाने में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। अगर इनके करियर की बात करें तो ये अपने पैरों पर स्वयं खड़े होते हैं और संतान पक्ष से इनको किसी न किसी प्रकार का कष्ट अवश्य मिलता है। नौकरी पेशा यदि ये होते हैं तो अपनी नौकरी से कभी संतुष्ट नहीं होते। हमेशा इनके दिल में रहता है कि मैं अपना व्यापार कब प्रारंभ करूंगा। और बचपन में एक बार ये गंभीर रूप से बीमार ज़रूर पड़ते हैं। कई बार आलस की इनकी प्रवृत्ति बढ़ती है। एक तरफ ये आलसी भी होते हैं और दूसरी तरफ इनकी महत्वाकांक्षा और सपने भी बहुत बड़े होते हैं। कई बार ये बात बोल जाते हैं परंतु बोलने के बाद में सोचते हैं कि मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। जो सर के बाल हैं वो बहुत जल्दी इनके झड़ जाते हैं। बालों की सुंदरता बिल्कुल इनके ख़त्म हो जाती है और माता पिता से इनका लगाव बहुत ज़बरदस्त होता है। अपनी तरफ से ये माता पिता की सेवा में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखते। तो साथियों, ये था हमारा मंगल के अतिरिक्त और कौन कौन से ग्रह मंगली दोष जैसा ही प्रभाव देते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है साईं प्रसाद जी का, जो कि उन्होंने लिखा है नांदेड़ महाराष्ट्र से। आपने अपनी बहन की जन्म पत्रिका भेजी है, जानना चाहा है उनके दाम्पत्य जीवन के बारे में। 2 साल से भी अधिक समय हो गया है कि वो अपने मायकर पर हैं और तलाक का उनका पूरा केस जारी है। तो क्या होने वाला है? एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि इसी माह जनवरी में एक बातचीत का मौका आपको मिलेगा, समझौते का मौका आपको मिलेगा। यदि आप उसको भुना लेते हैं तो ये रिश्ता ज़रूर बच जाएगा। मैं इसको लेकर के बहुत ज़्यादा आशान्वित हूँ। आप भी अपनी तरफ से एक कदम बढ़ाइए, बातचीत के लिए उनको बुलाइए और अभी जो गोचर की स्थिति है उसका फ़ायदा उठाइए। तो साथियों, आज हमने चर्चा की मंगल की, मंगली दोष की। अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न, मंगल के अलावा और कौन कौन से वो 4 ग्रह हैं जो ठीक मंगली जैसा ही प्रभाव देते हैं उन भावों में जहां पर कि मंगल दोष निर्मित होता है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।